हम इंसान इतने ज्यादा बेकदर और नाशुक्रे हो चुके हैं ना, जिन्हें वफादारी लॉयल्टी जैसी चीजों का मतलब तक याद नहीं रहा है। तभी पता है आजकल लोगों को किसी पे भरोसा तक करने से डर लगने लगा है। इसे लॉयल्टी वफादारी बोलनी तो आती है, निभानी नहीं आती। अब इंसान जानवरों से भी गए गुजरे होते जा चुके। मुझे ऐसा लगता है कि इंसानों को जानवरों से सीखने की जरूरत है, एंड दैट इज लॉयल्टी। हिंदी में कहें तो वफादारी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये चीज अब इंसानों को जानवरों से सीखने की जरूरत है, वो आप लोगों को बताता हूँ। पेंगुइन्स के बारे में तो हम सब ने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, या किसी मूवी में देखा होगा, या पिक्चर में देखा होगा। बहुत ब्यूटीफुल एंड क्यूट क्रीचर्स। एक पेंगुइन जब अपना एक लाइफ पार्टनर चूज कर लेता है ना, यस, सिर्फ ह्यूमंस नहीं, एनिमल्स भी अपने लाइफ पार्टनर चूज करते हैं। तो जब एक पेंगुइन अपना एक लाइफ पार्टनर चूज कर लेता है ना, फिर वो अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ अपने उस एक लाइफ पार्टनर के साथ ही रहता है। वो उसके बाद स्विच नहीं करता है बीच में। अब थोड़ी सी बात करते हैं आउल्स की। उल्लू। आउल्स जब अपना एक लाइफ पार्टनर चूज कर लेते हैं ना, फिर वो अपनी पूरी जिंदगी अपने सिर्फ उस एक लाइफ पार्टनर के साथ ही खाना शेयर करके खाते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। वो दोनों आउल्स जब वो एक दूसरे को चूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो हर रोज अलग अलग जगह से अपना खाना ढूंढते हैं, लाते हैं, और फिर एक साथ उसे शेयर करके खाते हैं, सिर्फ एक दूसरे के साथ, किसी और के साथ नहीं। वो किसी और जगह नहीं जाते, किसी और आउल के पास नहीं जाते, उसके साथ अपना खाना शेयर नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के साथ ही अपना खाना शेयर करते हैं। अब बात करते हैं सी ऑटर्स के बारे में। अगेन अ वेरी क्यूट एंड इंटरेस्टिंग क्रीचर। सी ऑटर्स जब रात को पानी में सोते हैं तो वो एक दूसरे का, यानी अपने पार्टनर का हाथ पकड़ के पूरी रात सोते हैं। वो ये इस डर से करते हैं कि कहीं रात को गलती से वो पानी के बहाव की वजह से एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से दूर ना बह जाएं। बस इसीलिए वो पूरी रात एक दूसरे का हाथ पकड़ कर सोते हैं, ताकि वो साथ रहें और एक दूसरे से गलती से भी अलग ना हो जाएं। अब बात करते हैं स्वॉन्स के बारे में। स्वॉन्स के अंदर भी जब एक कपल स्वॉन में से किसी भी एक स्वॉन की डेथ हो जाती है, दो में से कोई एक स्वॉन मर जाता है, तो दूसरा स्वॉन भी उसी के गम में धीरे धीरे कुछ वक्त के बाद मर जाता है। वो दूसरा स्वॉन जो पीछे अकेला रह जाता है, वो इतना अकेला पड़ जाता है, अपने पार्टनर के गम में उसे इतना ज्यादा मिस करता है, वो इतना ज्यादा पेन में चला जाता है कि कुछ वक्त के बाद फिर धीरे धीरे उसकी भी डेथ हो जाती है। वो नहीं रह पाता अपने पार्टनर के बिना। अब बात करते हैं वुल्फ्स के बारे में। वुल्फ्स के अंदर भी जब एक कपल वुल्फ के अंदर फीमेल वुल्फ की डेथ हो जाती है, तो जो मेल वुल्फ होता है वो फिर अपनी बाकी की पूरी जिंदगी अकेला रहता है और किसी और फीमेल वुल्फ को अपना पार्टनर नहीं बनाता। वो मेल वुल्फ जिंदा तो रहता है, वो जीता है, लेकिन वो किसी और फीमेल वुल्फ को फिर अपनी पार्टनर की जगह नहीं देता। फिर वो बाकी की अपनी पूरी जिंदगी सिंगल रहता है, सिर्फ अपनी उसी पार्टनर की मेमोरीज के साथ, और सिंगल ही फिर उसके बाद वो मरता है। वो किसी और फीमेल वुल्फ को अपनी पार्टनर की जगह नहीं देता। आप लोगों को लग रहा होगा कि हमने कितने एनिमल्स की बात करी, पर अभी बस नहीं, अभी थोड़ा सा और सुनो। अब बात करते हैं हॉर्सेस के बारे में, घोड़े। अक्सर हमने ये देखा है कि इंसान किसी ना किसी काम के लिए, किसी ना किसी वजह से घोड़ों को पालते हैं। तो जब एक इंसान घोड़े को पालता है ना, उसे लेकर आता है और उसे पालता है। अब यहां पर मैं उस इंसान की बात नहीं कर रहा हूं जो घोड़े को खरीद कर लाया है, जो एक्चुअल उसका मालिक है। मैं उस इंसान की बात कर रहा हूं जो उस घोड़े को रियलिटी में, रियल लाइफ में पाल रहा है। वो कोई केयर टेकर भी हो सकता है, जो उस घोड़े का पूरा वक्त ख्याल रखता है, जो उसको नहलाता है, धुलाता है, उसके जख्मों पे मरहम लगाता है, उसको खाना खिलाता है। घोड़ा उसी को अपना मालिक मानता है, जो हर वक्त उसकी इतना ध्यान रखता है, उसकी इतनी केयर करता है। तो जब वो घोड़ा अपने उस मालिक को, जिसने उसका इतना ध्यान रखा है, जो हर वक्त उसकी हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखता है, जब वो घोड़ा अपने उस मालिक को कभी भी पेन में देखता है ना, कभी भी दर्द में देखता है, तो वो घोड़ा भी खुद उस दर्द को महसूस करता है। जब वो अपने मालिक को रोते हुए या दर्द में देखता है, तो उस घोड़े की आंखों से भी आंसू निकलते हैं, वो भी अपने मालिक के गम को फील कर पाता है। और अब लास्ट में बात करते हैं उस जानवर की जिसे इंसान बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं। आई गेस इतने में ही आप लोग समझ गए होंगे, यस, डॉग्स की, कुत्ते। जब एक इंसान एक डॉग को अपने घर लेकर आता है ना, उसे पालता है, पोसता है, खाना खिलाता है, उसका ध्यान रखता है, तो फिर वो डॉग उस इंसान को ही अपनी फैमिली मानने लगता है। जिस फैमिली में वो रहता है ना, वो डॉग अपने आप को उसी फैमिली का एक पार्ट समझ लेता है। और अगर कुछ वक्त बाद किसी वजह से वो इंसान, वो फैमिली उस डॉग को अपने से बहुत दूर छोड़ के आए ना, तो किसी तरह से कुछ भी करके वो डॉग अपना रास्ता वापस अपने घर तक ढूंढ लेता है, उस फैमिली तक ढूंढ लेता है, और वापस उनके पास आ जाता है। कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर एक डॉग
कभी अपने मालिक को नहीं भूलता। वो डॉग शायद पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, पर अपने मालिक के साथ हमेशा बहुत प्यार के साथ रहता है। तो ये थे कुछ चंद जानवरों के एग्जाम्पल्स। अभी और ना जाने कितने और ऐसे जानवर होंगे जिनके बारे में हमने बात ही नहीं करी। यार, उन बेजुबान जानवरों तक को जो बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, अपनी बातें किसी को समझा नहीं सकते, उनको तक वफादारी, लॉयल्टी की इतनी कद्र है। और हम इंसान जो सब कुछ कर सकते हैं, वही इतने ज्यादा नाशुक्रे हैं जिन्हें वफादारी, लॉयल्टी जैसी चीजों का मतलब तक याद नहीं रहा है। हम इंसान इतने ज्यादा बेकदर और नाशुक्रे हो चुके हैं ना, कि कोई हमारी जिंदगी में आता है, हमारा ध्यान रखता है, हमारी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखता है, हमें प्यार करता है, हमारे लिए एफर्ट्स लगाता है, हमारे लिए सब कुछ करता है, और हमें इतनी देर लगती है, इतनी देर उस सामने वाले इंसान पे चीट करने में, उसे धोखा देने में, उसका भरोसा तोड़ने में। वो सामने वाला शख्स जो हमारे साथ हमेशा लॉयल रहा, जिसने हमारे साथ हमेशा ऑनेस्टी रखी, हमारे लिए सब कुछ किया, हमें अपनी जिंदगी मान लिया, अपनी दुनिया बना लिया, हमें अपना पार्टनर मान लिया, हम उसी को धोखा दे देते हैं। हम उसके तक साथ लॉयल नहीं रह पाते, उस तक पे चीट कर देते हैं। तभी पता है आजकल लोगों को किसी पे भरोसा तक करने से डर लगने लगा है। एक इंसान को दूसरे इंसान पे भरोसा करने से डर लगने लगा है, इंसान को रिलेशनशिप्स में आने से डर लगने लगा है, फ्रेंडशिप करने से डर लगने लगा है, शादी करने से डर लगने लगा है। क्योंकि हम अब ये समझ चुके हैं कि हम इंसानों की ये जो कौम है ना, इसे लॉयल्टी, वफादारी बोलनी तो आती है, निभानी नहीं आती। तभी तो आजकल ना जाने कितने लोग शादियां नहीं करना चाहते। वो एक जानवर पाल के खुश हैं, वो पेट पेरेंट बन के खुश हैं। वो ये नहीं चाहते कि वो एक इंसान को अपनी लाइफ में लेकर आए, वो जानवर को अपनी लाइफ में लाकर ज्यादा खुश हैं। क्योंकि अब हम ये जानते हैं, हम सबके सामने ये सच्चाई है कि इंसानों से कई ज्यादा वो जानवर लॉयल है, वफादार है। वो जानवर चाहे कैसा भी क्यों ना हो, चाहे कुछ बोलता ना हो, हमारी बातों को पूरी तरह से समझता ना हो, पर कम से कम वो जानवर कभी हमें धोखा तो नहीं देगा। इसीलिए बस मैंने कहा कि लॉयल्टी एक ऐसी चीज है जो अब इंसानों को ना पहले जानवरों से सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इस चीज में, लॉयल्टी और वफादारी में ना, अब इंसान जानवरों से भी गए गुजरे होते जा चुके हैं। तो यार, लॉयल्टी पे अभी बहुत सारी और ऐसी बातें हैं जो मुझे करनी है। बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। लॉयल्टी अब ना आज के वक्त में कितनी बड़ी चीज बन चुकी है ना, इतनी बड़ी लग्जरी, जिसके बारे में जितनी बात करी जाए उतनी कम है। आगे आने वाली बहुत सी वीडियोस के ऊपर हम लॉयल्टी पे बात करेंगे, पर आज की इस वीडियो में बस ये समझाना बहुत जरूरी था कि वो बेजुबान जानवर तक लॉयल्टी की, वफादारी की कद्र समझता है, पर हम इंसान उसकी कद्र नहीं समझ पा रहे। और यकीन मानो, जो इंसान लॉयल्टी की, वफादारी की कद्र करना नहीं जानता ना, वो इस जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए शायद सच में ये चीज अब हमें जानवरों से ही सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इंसानों में लॉयल्टी और वफादारी मिलना अब बहुत मुश्किल और रेयर होता जा रहा है। सो आई रियली होप कि आप सब आज की इस वीडियो का मतलब, आज की इस वीडियो का मैसेज समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलेंगे एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, एक और बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। लव यू ऑल।